भारत विविधता वाला देश है और विभिन्न संस्कृतियां इसकी खूबसूरती को बखूबी बयान करती हैं। इस देश में कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। साथ ही यह मकबरे समय के साथ पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल बन गए हैं। मुगलों द्वारा बनवाए गए मकबरे बहुत खास हैं। इसी में ही शेर शाह सूरी का मकबरा भी आता है, जो बेहद खास है। हजारों लोग इस मकबरे की खूबसूरती को निहारने आते रहते हैं। यह देखने में न सिर्फ बड़ा है, बल्कि खूबसूरती ऐसी कि इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं शेर शाह सूरी के मकबरे के बारे में कुछ रोचक बातें। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी का जन्म लगभग 1472 ईस्वी में हुआ था, जिन्हें बचपन में फरीद खां के नाम से पुकारा जाता था। हालांकि इसके जन्म वर्ष और जगह दोनों को लेकर मतभेद है। कोई कहता है कि इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। वह बहुत ही कुशल सैन्य, निर्भीक, बहादुर, बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके दादा का नाम इब्राहिम सूरी और पिता का नाम हसन खान सूरी, जो सुल्तान बहलोल लोदी के समय 1482 ईस्वी में अफगानिस्तान के सरगरी से रोजगार की तलाश में भारत आए थे। भारत में उन्होंने महाबत खां सूरी व जमाल खां के यहाँ नौकरी की। फिर 1499 में जमाल खां ने हसन खां को सासाराम का जागीरदार बना दिया था। शेर शाह का बचपन यही बीता और वहां का जागीरदार भी बना था। फिर सन 1540 में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ हिंदुस्तान पर लगभग 5 साल तक राज किया था। शेर शाह सूरी एक पठान योद्धा था, यानी वह पठान खानदान से ताल्लुक रखता था और मुगलों का बादशाह था। शेर शाह सूरी ने लगभग 5 साल 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था और साल 1545 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने बिहार में शेरशाह सूरी नाम से एक मकबरा बनवाया था, जिसका वास्तुकार बनाने वाला अलीवाल खान है। अलीवाल खान ने लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरे का निर्माण किया था। यह मकबरा भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित किया गया है, जो झील के बीचों बीच स्थित है। इस मकबरे की यही खूबसूरती लोगों को काफी आकर्षित करती है, इसलिए लोग दूर दूर से इस मकबरे को देखने आते हैं। मुगल साम्राज्य ने भारत के मुस्लिम लोगों को कब्रों की निर्माण शैली से परिचित भी कराया। इसलिए मुगल साम्राज्य में बनवाए गए तमाम मकबरे में कब्रें भी बनाई गई हैं। इस मकबरे के भीतर भी लगभग 24 कब्रें हैं और बादशाह शेर शाह सूरी की कब्र मकबरे बीच में है। इतिहास के अनुसार कालिंजर से बादशाह के शव को लाकर मकबरे के ठीक बीच में दफनाया गया था। तभी से लेकर आज तक वहां बादशाह की कब्र मौजूद है। इसके अलावा इसकी कब्र के पास ही उसके करीबी अधिकारियों और परिवार के सभी सदस्यों की कब्र मौजूद है। हजारों लोग इस मकबरे की खूबसूरती को दूर दूर से निहारने आते रहते हैं। अगर हम इसकी खूबसूरती के साथ वास्तुकला की बात करें तो यह मकबरा 3 मंजिला बना हुआ है और यह ऊपर से कंगूरेदार मुंडे से घिरा है। मकबरे के अंदर दक्षिण पूर्वी दिशा के गलियारे से सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, ताकि आसानी से ऊपर नीचे किया जा सके। इसके अलावा मकबरे के मुख्य गुंबद के चारों ओर अष्टभुज के किनारों पर 8 स्तंभ वाले गुंबद बनाए गए हैं। दीवारों और गुंबद के भीतरी भाग को कुरान के शिलालेखों से भी उकेरा गया है। साथ ही उन्हें सुंदर और रुचिपूर्ण पुष्प डिजाइनों से भी सजाया गया है। अगर हम इस मकबरे की ऊंचाई की बात करें तो इस मकबरे की ऊंचाई चबूतरे के ऊपर से कुल 120 फीट है।
और पानी से इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। साथ ही इस मकबरे की नक्काशी व शिल्पकला पर्यटकों को अफगान स्थापत्य कला की जानकारी देती है। शेर शाह सूरी का मकबरा सप्ताह के हर दिन खुलता है। यहाँ सभी पर्यटकों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवेश की अनुमति है। मकबरे को घूमने के लिए टिकट की कीमत बहुत कम है। सभी भारतीयों के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 5 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशियों के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये है। साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम में स्थित है। यहां जाने के लिए आपको सासाराम पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या गया जंक्शन रेलवे स्टेशन की ट्रेन लेनी होगी। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से आते हैं तो वहां से यह 130 किलोमीटर स्थित है। हवाई मार्ग से आने के लिए आप वाराणसी, पटना या गया एयरपोर्ट की टिकट करवा सकते हैं। फिर वहां से सड़क मार्ग से आसानी से जा सकते हैं। अगर आपकी इतिहास में रुचि है तो आप एक बार यह मकबरा जरूरी घूमें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।